तो हम सब आते हैं अपनी फाइल पे, यहाँ आते हैं। मिंटू, ये हटा देना, ये व्हाट्सएप ने आ गए देख। और अब यहाँ पर आते हैं। ए, इसकी शॉट ले नहीं पाऊंगा फिर मैं। अरे भाई मिंटू, कौन कौन है भाई ये? कौन पिंटू को आवाज़ दे रहे हैं? तो यहाँ लिखेंगे हम ऑन चेंज, CHANG, ऑन चेंज इवेंट, हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, ऑन चेंज इवेंट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे द ऑन चेंज इवेंट, द ऑन चेंज इवेंट अकर्स, अकर्स यानी होता है, when the value of an element has been changed, जब किसी भी एलिमेंट की वैल्यू चेंज होती है। जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ था, उस वैल्यू को बदल दिया, या टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ था, आपने उसके अंदर कुछ लिख दिया। तो आपने एक ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स को एक डेटा से फिल करा, या आपने एक डेटा बॉक्स को, यानी जिसमें पहले से डेटा था, आपने उसके अंदर आपने उसको चेंज करा, बदला, कुछ भी ऐसा काम किया, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हम कॉल किसे करा सकते हैं? ऑन चेंज इवेंट को। किसको करा सकते हैं? ऑन चेंज इवेंट को। और ऑन चेंज की सबसे बेहतरीन मिसाल मैं आपको जो बता सकता हूँ, या आप जो दुनिया में देख सकते हो, वो कैसी होती है? व्हेन यू क्लिक ऑन व्हाट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसकी मिसाल मैंने आपको लास्ट टाइम भी दी थी। क्या कि अगर मैं नोटपैड में जाऊं और नोटपैड में जाकर मैं यहाँ पे फॉर्मेट में फ़ॉन्ट पे क्लिक करूं, फॉर्मेट में फ़ॉन्ट पे क्लिक करूं, और अब मैं यहाँ पे किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करूं, तो जैसे भी मैं किसी भी फ़ॉन्ट को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं क्या पाऊँगा कि यार नीचे जो वो आता है सैम्पल, उस सैम्पल में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो रहे हैं? यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके चेंज होने से जो मेरे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, वो फ़ॉन्ट स्टाइल्स के ऑप्शंस भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। नॉर्मली हर पर्सन क्या जानता है कि फ़ॉन्ट स्टाइल होता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, लेकिन यहाँ पे कितने आ रहे हैं? क्या यहाँ पे वो 3 आ रहे हैं? यहाँ तो आ रहा है कंडेंस्ड एक्स्ट्रा बोल्ड, यहाँ आ रहा है इटैलिक, यहाँ पे आ रहा है कंडेंस्ड, यहाँ पे आ रहा है रेगुलर, या फिर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे बोल्ड इटैलिक। इवन अगर आप साइज में जाके भी किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या पा रहे हैं कि वो डेटा भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये सुन लो। यस सर। तो यस इसका सर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कौन सा इवेंट यूज़ हो रहा है? यहाँ पे ऑन ऑन चेंज। चेंज इवेंट यूज़ हो रहा है, ताकि वो सैंपल में आपको दिखा सके कि भाई अगर आपने ये फ़ॉन्ट लिया, अगर आपने ये साइज लिया, तो आपको लिखने का जो फॉर्मेट मिलेगा, ये लिखने के लिए जो भी वर्ड्स मिलेंगे, लेटर्स मिलेंगे, वो इस स्टाइल के अंदर होंगे। उनका सैंपल ये रहा। सेम इसी तरह से अगर आप कोई दूसरा फ़ॉन्ट लेते हो, तो उसका आपको ये मिलेगा। आप टाइम्स न्यू रोमन लेते हो, तो आपको स्टाइल ये मिलेगा। तो इस तरकीब से हम किसी भी पर्सन को किस चीज़ के बारे में ईजिली डिफाइन कर सकते हैं? ऑन चेंज के बारे में। किसके बारे में? ऑन चेंज के बारे में। ऑन चेंज के बारे में, बिल्कुल। तो ऑन चेंज इवेंट कब यूज़ होता है? जब किसी एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है? बदलती है। क्या होती है? चेंज होती है। बदलती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर रेडियो बटन, RADIO, रेडियो बटन, एंड चेक बॉक्सेस, यहाँ पे रेडियो बटन्स कर देते हैं, यहाँ पे चेक बॉक्सेस कर देते हैं। द ऑन चेंज इवेंट occurs when the on change event occurs when the checked status
या स्टेट हैज़ बीन चेंज। आपने कभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है अपने कंप्यूटर वगैरह के अंदर? ये कभी किसी को इंस्टॉल करते हुए देखा है? यस ये सर सर किया है। क्या है? जब जब Yes, उस sir. सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा रहा होता है तो एक स्क्रीन आती है जिसके ऊपर लिखा होता है आई एग्री या आई एक्सेप्ट, आई डोंट एक्सेप्ट। यस सर। यस यस सर। सर। Yes, sir. दो चेक बॉक्स होते हैं, दो चेक बॉक्स के आगे या दो रेडियो बटन्स होते हैं, सॉरी, दो रेडियो बटन्स के आगे लिखा होता है, एक के आगे लिखा होता है आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन और दूसरे के आगे लिखा था आई डोंट। और बाय डिफ़ॉल्ट किस पे सिलेक्ट होता है? आई डोंट पे सिलेक्ट होता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट का बटन या इंस्टॉल का बटन क्या होता है? डिसेबल होता है। क्या होता है? यस सर। डिसेबल होता है। और जैसे ही पर्सन किस पे क्लिक करता है? एक्सेप्ट पे। आई एक्सेप्ट नाम के बटन पे क्लिक करता है कि भाई मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं, तो ऑटोमेटिक जो होता है आपका जो नेक्स्ट नाम का इंस्टॉल नाम का बटन होता है वो क्या हो जाता है? इनेबल्ड हो हाईलाइट हो जाता जाता है, है। हाईलाइट हो जाता है, Yes, जिसका मतलब ये Yes, हुआ sir. अब आगे सारे काम आप कर सकते हो। यस सर। तो इसका मतलब वहाँ पे एक रेडियो बटन दे रखा है जिसका स्टेट चेंज होने से, जिसका स्टेट का मतलब वो पहले ट्रू था, ये फॉल्स था, ये फॉल्स से ट्रू हुआ है, ट्रू से फॉल्स हुआ और उसके बदले में आपने कोई काम करवाया। भाई पहला ऑप्शन क्या था? पहले रेडियो बटन क्या था? ऑफ था। दूसरा रेडियो बटन क्या था? ऑन था। तो मेरा बटन जो है डिसेबल था। जैसे मैंने पहले बटन को ऑन करा आई एक्सेप्ट वाले को, तो मेरा जो बटन का स्टेटस था वो क्या हो गया? इनेबल्ड हो गया। तो ऐसी जगहों पे भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑन ऑन चेंज। चेंज इवेंट का इसका इस्तेमाल Yes, कर sir. सकते हैं। ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज इवेंट। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और इसका जो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होता है या सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है वो इस एलिमेंट के साथ होता है, यानी इस टैग के साथ होता है। किसके साथ? सिलेक्ट। सिलेक्ट के साथ। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सपोर्टेड HTML टैग्स कौन कौन से हैं, यानी सपोर्टेड HTML एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिसके साथ हम इस ऑन चेंज इवेंट को यूज़ कर सकते हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप किसके साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, यानी अगर आपके पास एक चेक बॉक्स है तो उस चेक बॉक्स के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या? अगर आप Radio यूज़ buttons. दूसरा आप कर सकते हैं किसके साथ? इनपुट टाइप रेडियो बटन। वैसे रेडियो बटन में रेडियो लिखा जाता है, सिर्फ बटन नहीं लिखा जाता। हाँ जी सर. ठीक है, तो एक छोटी Yes, सी मैं sir. आप लोगों को क्लियरेंस दे रहा हूँ कि ऐसा करना होता है हमें। या इनपुट टाइप COLOR कलर, यहाँ पे कलर की स्पेलिंग में यू नहीं होता क्योंकि ये अमेरिकन है। इनपुट टाइप डेट, क्योंकि डेट को भी बदला जा सकता है। या फिर इनपुट टाइप डेट टाइम नाम का वो होता है, ऑप्शन आता है। या फिर होता है भाई इनपुट टाइप ईमेल नाम का ऑप्शन भी होता है। या फिर आप कह सकते हो कि एक होता है इनपुट टाइप नंबर। मतलब इनपुट टाइप के मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि सब में कोई ना कोई डेटा लिखा जाता है, सर्च किया जाता है, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आ सकते हैं। तो बच्चे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पे। मैं अगर लिखना चाहूँ तो मुझे लगता है कि मेरा ये पेज तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फिल ना हो जाए, तो देख लीजिएगा। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने मैं कुछ नॉमिनल डेटा लिख दूँ। ठीक है, तो भाई पासवर्ड का ऑप्शन भी होता है जिसमें आप वैल्यू चेंज करते हो। हर कोई बंदा अपना पासवर्ड डालता है, हर कोई बंदा पासवर्ड को चेंज करता है, हर कोई बंदा पासवर्ड की डेटा को अलग अलग लिखता है। तो इसलिए इसमें भी ऑन चेंज का इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर इनपुट टाइप, यहाँ पे क्या हो सकता है भाई? यहाँ पे हो सकता है रेंज, हाँ, इनपुट टाइप,
यहाँ पे हो सकता है सर्च बॉक्स, SEARCH सर्च। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, बहुत सारे हैं, मैं अब सारे नहीं लिख पाऊँगा, बहुत सारे हैं। तो मैं अब इनके अलावा कुछ और ऐसे लिख देता हूँ जो मेंस में आते हैं, जो मेन में आते हैं। एक आता है आपका कौन सा, सिलेक्ट टैग आता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। एक आपका टेक्स्ट एरिया आता है, कौन सा आता है, टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया। एरिया। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ऑन चेंज तभी इस्तेमाल होता है जब आपकी वैल्यू पूरी तरह से चेंज होती है, पुरानी वैल्यू पूरी तरह से हट जाती है और उसकी जगह पे एक नई वैल्यू आ जाती है, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो इवेंट है ये सभी ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, यानी आपका चाहे क्रोम ब्राउज़र हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, या माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपरा, इन सभी मेजर ब्राउज़र्स में ये इवेंट सपोर्ट करता है। और अगर इसका सिंटेक्स देखना चाहें तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसका सिंटेक्स होगा एलिमेंट, और एलिमेंट के बाद ऑन चेंज, CHANG, ऑन चेंज बराबर, और आप अपनी यहाँ पे स्क्रिप्ट दे सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माई स्क्रिप्ट। ये माई स्क्रिप्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई फंक्शन भी हो सकता है। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। श्योर? Yeah. या ओहो या Sorry. सो गोटा। चलो भाई, अब ज़रा हम प्रैक्टिकल करके देखें। यस सर। नालायको यस से बहुत करते हो तुम लोग, काम करके नहीं देते हो मुझे। सर देते हैं, कहाँ देते हो? आपसे देंगे सर। तो बहरहाल अब हम आते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पे, और मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूँ ऑन चेंज पे। किस पे? ऑन चेंज। ऑन चेंज पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम अपनी परफॉर्म करके देखते हैं कि भाई क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल परफॉर्म की जा सकती है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैं थोड़ा सा टिपिकल काम करूँगा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना समझना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल सा काम होगा, थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लिखते वक्त कोड को समझना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन आपके लिए बहुत इजी होगा ये। तो सबसे पहले हम इसकी एक बेसिक सी मिसाल लेते हैं, उस बेसिक सी मिसाल को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ एक नए पेज पे, और इस नए पेज पे आने के बाद मैं अपनी फाइल को तुरंत सेव कर लेता हूँ। सेव करके मैं इसे, इसका नाम रख देता हूँ ऑन चेंज, ऐसे ऑन चेंज इवेंट demo1.html। ठीक है जी, छेती काम करेंगे। और अब यहाँ पे हम रखेंगे ऑन चेंज इवेंट डेमो, और यहाँ पे हम रख देंगे जावास्क्रिप्ट। इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग बनाएंगे। स्क्रिप्ट टैग को भी फिलहाल खाली छोड़ेंगे क्योंकि हमें पहले यहाँ पे इस HTML का काम करना है। किसका काम करना है? पहले HTML का काम करना है। और मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। किस चीज़ का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कमेंट में लिख देता हूँ मैं कि मैं करना क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ क्या हो, whenever a user enter any data into box, it display in uppercase। यानी आप एक बॉक्स बनाएंगे और आप उस बॉक्स के अंदर कोई भी डेटा क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। जैसे आपने वो डेटा राइट डाउन करा, वो डेटा अपना आप ही कैपिटल में शो होगा। चाहे आपने स्मॉल में लिखा हो, वो शो किस में होगा? उसी बॉक्स में, कैपिटल में।
आपने कई ऐसी एप्लीकेशंस या कई ऐसी वेबसाइट्स पर शायद आप कभी गए हो कि आप उसमें नॉर्मली स्मॉल में कुछ भी टाइप कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्मॉल में नहीं आ रहा कुछ भी लिखा हुआ, बल्कि किस में आ रहा है, कैपिटल में लिखा हुआ आ रहा है। तो उसकी वैल्यू को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर जैसे जैसे आप खुद टाइप करते जा रहे हो वैल्यू उस बॉक्स की क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। और चेंज होने की वजह से जो है हम उसके ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करा सकते हैं। तो मेरा आज का काम क्या है कि मैं जब बॉक्स में कुछ डेटा लिखूंगा तो वो डेटा कैसे होगा, अपर केस में शो होगा। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ लाइक क्या कि मैंने लिखा सलमान, तो ये कैसे शो हो रहा है, कैपिटल सलमान। में। बिल्कुल ठीक। अगर आपने एक भी लेटर कैपिटल में लिखा होगा तब भी फुल कैपिटल में ही शो होगा। तो करके देखें बच्चों से। यस सर। हम Yes, यहाँ sir. लिखेंगे Yes, sir. हम यहाँ लिख देते हैं, चलो एंटर योर नेम। अब इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं इनपुट टाइप TYPE टाइप बराबर क्या, टेक्स्ट। फिलहाल इसकी कोई आईडी देनी पड़ेगी हमें, हम इसकी आईडी देते हैं क्योंकि हमें इससे डेटा लेना है और इसी में डेटा देना है। तो इसका नाम हम T1 रख देते हैं। अब आपको ये आईडी वाला कॉन्सेप्ट तो पता लग गया ना कि बिना आईडी के जावास्क्रिप्ट क्या नहीं कर सकता, ना तो इस टेक्स्ट बॉक्स को जान सकता है, ना इससे कोई डेटा ले सकता है, ना इसमें कोई डेटा दे सकता है, ना कुछ और कर सकता है इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ। यानी जब तक टेक्स्ट बॉक्स का नाम नहीं पता लगता तब तक इसको टेक्स्ट बॉक्स की पहचान पता नहीं लगती। जावास्क्रिप्ट असमर्थ है, जावास्क्रिप्ट असमर्थ है। असमर्थ का मतलब कुछ नहीं कर सकता वो इसके लिए या इससे। तो इसे क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए। एक आईडी चाहिए। ठीक है, Yes, बात क्लियर हो रही है आप सभी को? यस ये सर। इसे किसकी Yes, ज़रूरत है, Yes, इसे एक आईडी की रिक्वायरमेंट है। तो भाई अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे शायद मुझे बयान नहीं देना था, मैंने दे दिया है तो कोई बात नहीं। और BR को हटा देते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे बटन नहीं बनाऊंगा। कमाल की बात है, इस बार मैं बटन नहीं बनाऊंगा बल्कि मैं बॉक्स में ही अपना इवेंट कॉल कराऊंगा। तो मैं बॉक्स में आके क्या लिख दूंगा, ऑन चेंज। क्या लिखूंगा, ऑन चेंज। और मैं यहाँ पे On अपने change. फंक्शन का नाम रखूँगा, जो मुझे बनाना है उसका नाम रखूँगा टेस्ट ऑन चेंज। ये मेरे फंक्शन का नाम होगा टेस्ट ऑन चेंज। अब मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा स्क्रिप्ट में और स्क्रिप्ट में मैं फंक्शन बनाऊँगा, लिखूँगा फंक्शन और अपने फंक्शन का नाम क्या रख दिया मैंने अपने फंक्शन का नाम, टेस्ट ऑन चेंज। हम्म, टेस्ट ऑन चेंज। टेस्ट ऑन चेंज। टेस्ट ऑन चेंज। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी यूज़र T1 के अंदर एंटर करेगा सबसे पहले हम उस डेटा को किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो वेरिएबल का नाम मैंने क्या रख दिया, A। और आप कैसे लोगे T1 से डेटा A के अंदर, आप लिखोगे A बराबर क्या, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंटरी आईडी गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के बाद क्या, T1। T1 के बाद आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे डॉट दे दीजिए वैल्यू कि हमें T1 से उसकी वैल्यू चाहिए। डॉट वैल्यू लिखने का मतलब ये होता है कि T1 से हमें उसकी वैल्यू चाहिए, कि जो भी यूज़र ने T1 में लिखा होगा वो डेटा आप हमें दे दो। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू जो होगी, उसकी वैल्यू जो है किस में आके स्टोर हो गई, A के अंदर आके स्टोर हो गई। किस में आके स्टोर हो जाएगी, A वेरिएबल के अंदर आगे स्टोर हो जाएगी। अब आपको अगला काम क्या करना है, आपका अगला काम ये है कि आप यहाँ पे जो है अब A की वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे, आप A की वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करोगे। तो अपर केस में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो भी जानते हैं। मैं आपको यहाँ पे अब एक फंक्शन और सिखाऊंगा। आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे A बराबर और यहाँ लिखोगे A डॉट अपर केस। क्या लिखोगे, सॉरी A डॉट टू अपर केस, फंक्शन का नाम है जावास्क्रिप्ट में पहले से बनाया। टू अपर केस, टू लोअर केस, इस तरह के दो फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, डेटा को या तो अपर केस में बदलने के लिए या फिर डेटा को कैपिटल केस स्मॉल केस में बदलने के लिए।
तो जावास्क्रिप्ट जो फंक्शन दे रहा है हमें वो किस नाम से दे रहा है, टू अपर केस। तो हमने क्या लिखा, a बराबर a डॉट टू अपर केस। तो क्या होगा, जैसे यूज़र अपनी वैल्यू डाल के इस बैठेगा, वैल्यू ऑटोमेटिक a में आएगी, a के अंदर आते ही वो वैल्यू अपर केस में बदल कर वापस किस में आ जाएगी, या ए में आ जाएगा। वापस a में आ जाएगा। किस में आएगा, A में ए में। वापस a में आ जाएगा। ओके भाई, यस सर। एक बार हम इसे सेव करते हैं। सेव करके ज़रा ब्राउज़र पे जाते हैं, राइट क्लिक करके, और यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर नेम। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा राइट करने की कोशिश करता हूँ। स्मॉल में लिखना चाहूँगा सलमान, और सलमान लिखने के बाद जब मैं इससे बाहर आ रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ, क्या इसके अंदर वो वैल्यू चेंज हो गई? नो सर। नो सर। नो सर। मैं यहाँ से कर्सर लेके बाहर आ गया हूँ, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। भैया अच्छा भाई, अब ज़रा ये देखते हैं कि हमने कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं करी। फंक्शन की स्पेलिंग FUNCTIUN, ये भी ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे ये जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, नहीं लिखा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी का नाम है हमारा T1, और हमने यहाँ पे कॉल करा है ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर हमने अपना फंक्शन का नाम दे दिया। ठीक है, ये भी सही है। अब आते हैं फंक्शंस के अंदर। यहाँ लिखा हमने डॉक्यूमेंट DOCU डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद हमने यहाँ पे लिखा है डॉट वैल्यू, और अब यहाँ पे जो आपने ए लिखा है, माइट भी ए यहाँ लिखने की जगह आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम वापस आप क्या कर दो, T1 डॉट वैल्यू। चेक करते हैं एक बार ज़रा, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, और पेज को रिफ़्रेश करके यहाँ लिखते हैं सलमान। और अब मैं इस जगह से बाहर आता हूँ तो मैं क्या पा रहा हूँ, चेंज हो गई वैल्यू। चेंज हो गया। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने लिखा ट्राई, और मैंने इसको चेंज करके बाहर आया है। बाहर आने का मतलब मैं इस कर्सर से बाहर आऊँगा। यस सर। या मैंने लिखा मोहम्मद स्पेस सलमान, और आगे मैंने अपना कर्सर बाहर कहीं पे क्लिक करा, क्योंकि ये चेंज का इफेक्ट तभी लेगा जब आप इसके अंदर कर्सर जो ये ब्लिंक कर रहा है इसको हटा दोगे। तो कर्सर ब्लिंक करना तभी बंद करेगा जब क्या होगा, जब आप बाहर कहीं पे क्लिक करोगे। तो देखिए क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यस सर। यस सर। तो भाई मैं जो करना चाहता था कि मेरी वैल्यू चेंज हो, क्या वैल्यू यहाँ पे वाकई चेंज हो गई है या नहीं हो गई है? हाँ जी सर, हो गई। यस सर, हो गई। तो मैं शायद गलती ये कर रहा था पहले कि ए के अंदर ही वैल्यू स्टोर कर रहा था, जबकि ए में वैल्यू स्टोर कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ए में अपर करा रहा था, ए में अपर कराऊंगा तो फ़ायदा क्या होगा, ए की वैल्यू में शो ही नहीं करा रहा। ए की वैल्यू कहाँ शो हो रही है, T1 के अंदर वापस शो हो रही है। कहाँ पे शो हो रही है, T1। यानी हमने T1 से ही डेटा लिया, T1 से डेटा लेके ए में स्टोर करवाया, फिर ए से उस डेटा को हमने किस में करवा दिया, अपर केस में करा दिया। किस में करा दिया, अपर केस में करा दिया। अब एक छोटा सा ट्रीटमेंट करके देखना चाहूँगा कि क्या ये भी होता है या नहीं होता। अगर ये हो गया तो शायद थोड़ा सा काम आपको मैं बचा सकूँगा। फिर लेट्स ट्राई, देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल होता है या नहीं होता। हम यहाँ लिखते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी T1, और डॉट वैल्यू डॉट T1 की जो वैल्यू है हम उसे हैंड टू हैंड, हाथों हाथ क्या करने की कोशिश करना चाहते हैं, अपर केस में बदलने की। तो मैं लिख दूंगा टू अपर केस। तो मैं देखना चाहूँगा कि क्या इस तरीके से भी वैल्यू चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। कि अगर मैं यहाँ पे एक ही सिंगल लाइन में लिख दूँ, क्या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की वैल्यू दे दूँ T1, और मैं कहूँगा कि T1 की जो वैल्यू है उस वैल्यू को किस में बदलना है,
अपर में बदलना है। तो देखते हैं अपर कि केस में। क्या ये वैल्यू अपर में चेंज होती है या नहीं होती। हम एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करके यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे सलमान और कर्सर को बाहर करते हैं। क्या वो वैल्यू चेंज हुई? नो सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर सकते काम। हमें क्या तरकीब यूज़ करनी पड़ेगी? पहले हमें डेटा को हासिल करना पड़ेगा किसी वेरिएबल में, और फिर वेरिएबल में जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू को अपर केस में बदलना होगा। देन उसके बाद हमें उसे T1 को रवाना करना होगा। तो ठीक है भाई, ये लाइन में हमारा काम हो गया। तो हमने टेस्टिंग करनी चाहिए थी, हमें पता लग गया कि ऐसा काम नहीं हो सकता। तो अब आपके ऊपर है कि अब आप इसे नोट डाउन कर लें, और अगर आपका नोट डाउन हो गया है, क्योंकि बच्चे माहिर हैं माशाल्लाह से, आजकल जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बताइए। यस सर हो गया। यस सर हो गया। यही तो सुनना था मुझे। इधर हो गया। तो ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आई? यस सर। ये एग्जांपल यस सर। किस तरकीब से काम कर रही है? डेफिनेशन वाले एक बार दिखा देना। जी बिल्कुल, इसकी डेफिनेशन आप एक बार देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। और यहाँ पे ये ज़रूर चीज़ ध्यान रखिएगा, सपोर्टेड HTML टैग्स कौन कौन से हैं, और इसमें बहुत सारे HTML टैग्स ऐसे दे रखे हैं जो सपोर्टिव हैं। क्या है? जो सपोर्टिव है, यानी आप रेडियो बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप चेक बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप डेट टाइम का इस्तेमाल कर सकते हो, और ना जाने कितनी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी हम इसकी और भी एग्जांपल्स देखेंगे कि इसकी और डिफरेंट एग्जांपल्स क्या होती हैं या क्या हो सकती हैं। तो तैयार रहिएगा। बताइए, हो गया ये? यस सर। यस सर। ये नोट डाउन कर लिया आपने? यस सर। और ये प्रोग्राम नोट डाउन हो गया आपका? यस यस सर। सर। ठीक है भाई, माशाल्लाह से अगर आप लोगों का हो गया है तो हम यहाँ पे आते हैं और अब अपने अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हम अगला कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई दूसरी एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा और उस एग्जांपल से समझना चाहूँगा कि हम इस काम को करेंगे कैसे। तो अगर मान के चलो, सपोज करो ऑलरेडी एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई डेटा गिवन था, और यूज़र ने क्या करने की कोशिश करी है, उस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करी है। क्या? ऑलरेडी डेटा गिवन था, यूज़र ने क्या करने की कोशिश करी है, जो वैल्यू उसमें थी उसे चेंज करने की कोशिश करी है, जो वैल्यू उसमें थी उसे बदलने की कोशिश करी है। तो क्या होगा? तो मैं चाहूँगा उस बॉक्स से अगर कोई भी वैल्यू चेंज की गई या उस बॉक्स में प्रेजेंट वैल्यू को बदला गया तो एक अलर्ट शो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अलर्ट शो होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं करके इस चीज़ को। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन चेंज, CHANG, ऑन चेंज इवेंट डेमो 2। हमने अपनी फाइल का नाम ये रखा। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या, मॉडिफाई द टेक्स्ट इन द बॉक्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट, और यहाँ पर हम लिखते हैं स्क्रिप्ट, और ये लीजिए ये चीज़ हो गई। देन इसके बाद हम यहाँ पे एक फिर से वही करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एंटर सम टेक्स्ट या एंटर सम डेटा, और ऑलरेडी अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने बॉक्स में पहले से डेटा प्रोवाइड करूँगा। क्या करूँगा? मैं ऑलरेडी अपने बॉक्स के अंदर पहले से एक डेटा प्रोवाइड करूँगा। डेटा प्रोवाइड करने का तरीका क्या होता है? इनपुट टाइप टेक्स्ट, वैल्यू बराबर मैंने लिख दिया नालायकों। क्या लिख दिया? यस सर। नालायकों, और आईडी दे दी इसकी क्या, T1। अब क्योंकि आपने वैल्यू बराबर नालायकों लिखा तो ये डेटा पहले से लिखा हुआ आएगा। देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ ब्राउज़र के अंदर। पहले मैं पिछली फाइल को क्लोज कर दूँ एंड हैव अ लुक।
क्या ये डेटा इसमें पहले से लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ जी बच्चों। यस सर आ रहा है। तो अब अगर किसी ने Yes, sir. इस डेटा को चेंज करा, अब अगर किसी ने इस डेटा को चेंज करा किसी भी डेटा से, हेलो से, हेलो नालायक से, या नालायकों को नालायक से चेंज करा, इसका ओ भी चेंज करा, तो मेरे पास क्या आना चाहिए? मेरे पास एक अलर्ट आना चाहिए जो क्या बात बताएगा? वैल्यू चेंज्ड। क्या बताएगा? वैल्यू चेंज। वैल्यू चेंज। तो भाई हम आते हैं यहाँ पे और हमें अब क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन चेंज। क्या लिखेंगे? On change. और हम यहाँ पे अब एक ऊपर चलो फंक्शन बनाएंगे और हमें उस फंक्शन की कॉलिंग के अंदर ये डेटा पास करना है। कौन सा डेटा पास करना है? नालायकों। यानी हम अपने फंक्शन की जब कॉलिंग करा रहे हैं हम उसके अंदर ये डेटा पहले से भेजेंगे कि ये डेटा अगर ये डेटा बदला तो क्या करना है? अलर्ट देना है। तो इस डेटा को कैसे भेजूं? नालायकों शब्द को मैं फंक्शन की कॉलिंग में कैसे भेजूं? इसको भेजने का तरीका क्या है? तो भेजना, मैं अपने फंक्शन का नाम रखा हूँ भेजना, बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं सेंड डेटा। और सेंड डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सेंड डेटा नाम का एक फंक्शन। यानी यहाँ पे क्या लिखा गया होगा? यहाँ पे लिखा होगा फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या रखा गया होगा? सेंड डेटा। सेंड डेटा। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र के पास सेंड डेटा में पहले से डेटा आए, और वो डेटा कौन सा है? इस बॉक्स की वैल्यू। तो कैसे जाएगी इस बॉक्स की वैल्यू कॉलिंग के दौरान सेंड? उसमें हम यहाँ लिखेंगे दिस डॉट वैल्यू। क्या लिखेंगे? दिस डॉट वैल्यू। जब आप दिस लिखते हो तो दिस का मतलब है इसी बॉक्स की, इसी टेक्स्ट बॉक्स की। दिस का मतलब है ये टेक्स्ट बॉक्स, और डॉट वैल्यू का मतलब है जो भी आपने इसकी वैल्यू यहाँ दी है वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट में। अगर आपने वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट में सलमान दिया होगा तो ये ऑटोमेटिक ही इस लाइन का मतलब क्या समझ लेगा कि क्या जा रहा है इसके पास? सलमान जा रहा है। अगर आपने यहाँ पे लिखा होगा ना वैल्यू के अंदर नालायकों, तो इसका मतलब दिस डॉट वैल्यू का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? कि आप सेंड डेटा के अंदर क्या डेटा पास कर रहे हो? नालायकों नाम का। अंडरस्टैंड? तो जब आपको सेम एलिमेंट का सेम टैग का डेटा पास करना होता है तो आप डायरेक्ट वो वैल्यू मत लिखो, नालायकों मत लिखो, बल्कि आप क्या लिखो? दिस देन डॉट Value. देन वैल्यू। दिस का मतलब है इसी चीज़ का, इसी चीज़ का, इसी का। डॉट वैल्यू लगाना है इसकी वैल्यू। बेटे वाली नई वाली बात समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. कि हम किसी भी फंक्शन के अंदर किसी एलिमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पास करेंगे? जो वैल्यू उसने कैसे दी होगी, वैल्यू बराबर करके। तो वो है दिस डॉट वैल्यू। और अब यहाँ पे आपको अपने फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो दिस डॉट वैल्यू के डेटा को होल्ड करेगा। तो मैं अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या बना देता हूँ? एक्स। क्या बना दिया मैंने यहाँ पे? एक एक्स नाम का वेरिएबल बना दिया। अब ये एक्स नाम का वेरिएबल क्या करेगा? जो भी दिस डॉट वैल्यू के अंदर डेटा होगा कॉलिंग के दौरान, जैसे हम डेफिनेशन में आएंगे वो एक्स के अंदर आके किस हो जाएगा? स्टोर। यहाँ से डेटा पास किया जा रहा है, यहाँ पर डेटा कैच किया जा रहा है। तो डेटा कैच करने की साइड पे भी तो कोई होना चाहिए। बचपन में खेलते थे ना कैचम कैच। तो आप इस साइड से डेटा दे रहे हो, तो इस साइड पे डेटा लेने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो वो कौन है यहाँ पे? एक्स है। X. यानी एक्स वो वेरिएबल है जो अपने अंदर इस वैल्यू को क्या कर लेगा? Store कर देगा. कौन सी वैल्यू को स्टोर करेगा? नालायकों। नालायकों को। ठीक है, तो हमारे पास पहले डेटा आ गया, हमारे पास इस तरह से डेटा आ गया। अब बस हमें करना क्या है? हम यहाँ पे कर देंगे क्या? हम यहाँ पे एक अलर्ट लिखेंगे और अलर्ट में कह देंगे क्या? द इनपुट वैल्यू हैज़ चेंज्ड
हैज चेंज, चेंज यानी इनपुट वैल्यू क्या हो Change चुकी है, करना चेंज हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, ये इस बात का मतलब है। और द न्यू वैल्यू इज, और अब आपकी जो नई वैल्यू है वो नई वैल्यू क्या है, वो ये है x। यानी अगर किसी भी शख्स ने ऑन चेंज में डेटा वो किसी शख्स ने बॉक्स की वैल्यू चेंज करी, तो पहले से बॉक्स की वैल्यू सेंड डेटा के पास क्या सेट हुई हुई थी, नालायको। नालायको। अब अगर वो वैल्यू चेंज होती है तो वो बताएगा आपको कि वो वैल्यू क्या हो गई है भाई, नालायकों से ये हो गई है। ज़रा सेव करते हैं ब्राउज़र। यस सर। हाँ क्या कह रहे हैं बच्चे? कुछ नहीं सर। तो यहाँ आते हैं, एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं, तो भाई मेरे पास मेरे बॉक्स में पहले से एक डेटा लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसके अंदर आके यहाँ पे क्लिक करके लिखता हूँ क्या, नालायक, यानी ओ हटा दूंगा सिर्फ में, ठीक है। और मैं इस कर्सर से बाहर आऊँगा, आपको बाहर भी आना है, तब ये आपको दिखाएगा कि द वैल्यू हैज़ चेंज्ड, द वैल्यू, द इनपुट वैल्यू हैज़ चेंज्ड एंड द न्यू वैल्यू इज़ नालायक। आपने वैल्यू चेंज करी सर, मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज करके यहाँ पे चलो अपना नाम लिख दिया सलमान। सलमान लिखकर अभी अलर्ट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मैं इस बॉक्स में हूँ। तो जैसे मैं अपना एक फोकस इस बॉक्स से हटाता हूँ, बाहर करता हूँ वैल्यू चेंज करने के बाद, तो वो बता रहा है कि इनपुट वैल्यू चेंज हो चुकी है और अब आपका जो नया डेटा है वो क्या है, वो सलमान है। अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ पा रही है वाली बात, तो मैं आप लोगों के लिए मैग्नीफायर ओपन कर देता हूँ एंड यू कैन सी द वैल्यू। ये लीजिए, आ रहा है सर दिख गई सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब आप समझ गए। यस सर। अब आप समझ गए या नहीं? तो देखिए यहाँ ये लिखा हुआ यस है। सर। यस सर। तो समझे या समझाऊं? समझ गए सर। समझ गए सर। समझ गए सर। बड़े प्यारे हो तुम तो, बड़ी जल्दी समझ रहे हो। हाँ जी सर। नालायक। तो इसे नोट करना है आप लोगों को। कर लिया सर। कर दिया कर सर। लिया। कर लिया सर। मतलब अब आप लोगों ने लिखना छोड़ दिया है, हैं? सर लिख रहे हैं। नहीं सर, लिखते भी हैं। सर देखिए। हम्म। एक मिनट ज़रा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा ज़रा, मैं पानी पी कर आऊँ। यस। तो अब हम एक दूसरी एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपके लिए एक नई फाइल बनाऊंगा और नई फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक सिटी ऑप्शन बनाएंगे। कौन सा ऑप्शन? सिटीज ऑप्शन। और मैं आपको यहाँ पे तरीका समझाऊंगा, एक बेसिक तरीका। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से ऑन चेंज इवेंट डेमो 3.html, इस फाइल का नाम कर देते हैं। तो क्रिएट अ सिटी लिस्ट एंड अप्लाई ऑन चेंज इवेंट, और यहाँ पे हम कर देते हैं जावास्क्रिप्ट। अब क्या होगा, मेरे पास एक वो बनी हुई होगी, क्या कहते हैं, सिटी का एक ऑप्शन बना होगा, ये एक ड्रॉप डाउन बना हुआ होगा, उसमें कुछ शहरों के नाम होंगे। अगर यूज़र कोई भी वैल्यू चेंज करता है सिटी की, क्या करता है, अगर यूज़र कोई भी वैल्यू चेंज करता है सिटी की, कि वो दिल्ली कर देता है, वो मुंबई कर देता है, गुजरात करता है, यूपी करता है, हरियाणा करता है, कुछ भी करता है, तो बस आपके सामने एक मैसेज आएगा कि वैल्यू चेंज्ड। क्या लिखा आएगा? वैल्यू चेंज। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई डेटा लिखते नहीं है। क्या हम टेक्स्ट बॉक्स में जो क्या कहते हैं, सिलेक्ट के अंदर कोई डेटा लिखते नहीं है, बल्कि सिलेक्ट में ऑलरेडी डेटा क्या होता है, पहले से लिखा हुआ होता है, गिवन होता है सर। पहले से गिवन होता है। हमसे उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। और जब सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जो सामने डिस्प्ले होती है। बेटे ऑडियो म्यूट करो, किसी का बैक आ रही है आवाज़।
तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको? यस सर। Yes, sir. हम्म? अरे भाई ये वाली बात क्लियर हो गई सभी को? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं और भाई यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट सिटी, कि सिलेक्ट करो सिटी को। और पहले से आपने क्या कर रखा है, पहले से आपने यहाँ पे आपने सिलेक्ट का ऑप्शन बनाया, सिलेक्ट का ऑप्शन बना के यहाँ पे आपने क्या लिखा, ऑप्शन टैग। कौन सा टैग ऑप्शन टैग पता है? भूल गए आप सब HTML। पता सर है। आता पता है। है सर। Sir, yeah. और अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन तो ही City के लिखेंगे नाम। सिलेक्ट सिटी। पहला ऑप्शन नहीं लिखा होगा सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट सिटी वर्क नहीं है, सिलेक्ट सिटी है ये। यहाँ पे आप शहरों के नाम लिख दें, दिल्ली, मुंबई, मुंबई, गुजरात, हरियाणा, यूपी, इस तरीके से आप जो है कुछ डेटा दे दीजिए ऑप्शन, और यहाँ पे हम पंजाब कर देते हैं। तो ज़रा देखते हैं कि हमारे पास पहले आउटपुट क्या आ रहा है। तो हम पहले से सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं और ब्राउज़र में जाके इसे ओपन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ज़रा देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। Select. अब देखिए मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे सामने वैल्यू चेंज होने के बाद वो वैल्यू यहाँ नज़र आ रही है ना बॉक्स में हमें फ्रंट पे। यस सर, Yes, तो मैं Yes, चाहता sir. हूँ कि जब यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो, जैसी वैल्यू चेंज होती है मेरे पास अलर्ट आए या कुछ भी लिखा हुआ है जो मुझे बताया कि आपकी वैल्यू क्या हो गई है, चेंज। चेंज हो गई है, ऐसी इंडिकेशन मैं चाहता हूँ कि हमारी वैल्यू चेंज हो गई है। Change. तो अब इस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए मैं आऊँगा अपने कोड में, और अपने कोड में आके ऑन चेंज को कहाँ लिखूँगा, सिलेक्ट के पास, सिलेक्ट टैग के अंदर। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ऑन चेंज बराबर, और आप दोगे यहाँ पे फंक्शन का नाम। क्या करेंगे आप फंक्शन का नाम। आप यहाँ पे एक फंक्शन का नाम पास करेंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे इस सिलेक्ट की एक आईडी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आईडी। जिससे जावास्क्रिप्ट इस चीज़ को क्या कर सके, पहचान सके। और इसकी आईडी में हम क्या लिख देंगे, नेम, एक नाम दे दिया सिटी। क्या एक नाम दे दिया हमने नाम। इसे एक नाम दे दिया, और वो नाम क्या हो गया यहाँ पे, सिटी हो गया। City. अब इसे यूज़ कैसे करना है, अब आप एक फंक्शन सोच लो कि आप क्या बनाना चाहते हो। मैंने फंक्शन का नाम सोच लिया कि भाई मैं फंक्शन का नाम रखूँगा FUTN फंक्शन चेंज सिटी। किस नाम से रखूँगा, सिटी। सिटी, ये मेरे फंक्शन का नाम होगा। तो मैं इसी को कॉलिंग में दे देता हूँ, यहाँ पे ऑन चेंज में, सॉरी ऑन क्लिक लिख दिया मैंने, ऑन चेंज लिखेंगे, और ऑन चेंज में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, फंक्शन का नाम चेंज सिटी। इतनी बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. हमने sir. अपने सिलेक्ट की एक आईडी दी है, क्या क्या दी है, सिटी। सिटी दी है। फिर हमने ऑन चेंज इवेंट यहाँ पे यूज़ करा, ऑन चेंज इवेंट के अंदर हमने एक फंक्शन कॉल करवाया जिस फंक्शन का नाम है हमारे क्या, चेंज सिटी। सिटी, और हमने ऊपर इस फंक्शन की डेफिनेशन वाले पार्ट को यहाँ लिख दिया है। अब हम इसमें आके काम करेंगे, और इसमें आके हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू चेंज होगी हम बस उसे अलर्ट के द्वारा पेश करा देंगे, बस। और कुछ करना ही नहीं है आपको, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल यहाँ क्या लिखना है, योर वैल्यू हैज चेंज्ड। यहाँ लिख देना है आपको वैल्यू चेंज्ड। अब वैल्यू चेंज हुई क्या है भाई, तो सबसे पहले तो आप उसकी वैल्यू ले लो। तो आप एक वेरिएबल बना सकते हो सी नाम का, सी बराबर आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या रख दिया हमने यहाँ पे, सिटी सिटी, डॉट
वैल्यू। वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे वेरिएबल का नाम। अब हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपनी फाइल में, सेव करते हैं और अब जाके ज़रा इसकी वैल्यू रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है। यस सर। और क्या उस अलर्ट के अंदर ये बात लिखी हुई आ रही है कि आपका जो डेटा है वो क्या है, वैल्यू चेंज क्या लिखा हुआ आ रहा है, आप वैल्यू देख चेंज सकते हैं। वैल्यू। क्या ये जूम करके दिखाऊं मैं आपको? नो सर दिख रहा है। दिख रहा है यहाँ पे? यस Yes, सर। sir. तो बहुत सिंपल सा ऑप्शन है आई थिंक। Yes, sir. अब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे चेंज कर लो, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और इवन आप क्या बदलाव कर सकते हो, अगर आपको अलर्ट बार बार नहीं दिखाना तो जैसे मैंने आपको पहले भी ट्रिक्स बताई, कौन सी ट्रिक्स? सर गेट एलिमेंट बाय आईडी। कि आप नीचे क्या बना लो, आप इसके नीचे एक बना दो क्या, इनपुट टाइप बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसकी आईडी रख दो आप क्या, इसका आईडी आप रख दो रिजल्ट, रिजल्ट। और इसके अंदर आप लिख दो डिसेबल्ड। डिसेबल्ड इसे क्या करेगा, गायब कर देगा। सॉरी, डिसेबल्ड इसे क्या करेगा, इसमें किसी डेटा को लिखने से मना कर देगा कि यूज़र इसमें कोई डेटा लिख नहीं सकता। तो अब जो भी हम सिटी सेलेक्ट करेंगे, मैं चाहूँगा वो सिटी की वैल्यू यहाँ पर आए लिखी हुई, अलर्ट में ना आए, क्योंकि अलर्ट को बार बार फिर हटाना पड़ता है और जब तक अलर्ट आता है हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये करूँगा कि मैं यहाँ लिखूँगा स्टाइल। स्टाइल लिखकर मैं पहले तो इसका बॉर्डर गायब कर दूँगा। कैसे, क्या लिखूँगा, बॉर्डर इक्वल टू नन, सॉरी कॉलन नन, इससे इसका बॉर्डर गायब हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, क्या लिखूँगा, बैकग्राउंड कलर, और कलर की वैल्यू दे दूँगा वाइट। अब आपको किसी को भी मेरी स्क्रीन के ऊपर बॉक्स पता ही नहीं लगा, देखिए मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अभी बॉक्स नज़र आ रहा है आपको? यस सर। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब कोई भी दिखाई नहीं सकता कि देयर इज अ बॉक्स और नॉट। क्यों नहीं दिखाई दे रहा आपको? क्योंकि उसका बॉर्डर गायब कर दिया है और उसका बैकग्राउंड भी क्या कर दिया, वाइट कर दिया। तो वाइट पे वाइट पता लगेगा किसी को? नो सर। तो ये एक इल्यूजन होता है जो यूजर्स के लिए क्रिएट करते हैं डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स। ये इल्यूजन होता है। अब मैं चाहूँगा कि इसके अंदर वैल्यू आए, तो इसके अंदर वैल्यू कैसे आएगी भाई? यहाँ पे अलर्ट को कमेंट कर देता हूँ और अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी का नाम क्या हो जाएगा सर? रिजल्ट डॉट वैल्यू बराबर व्हाट, वैल्यू चेंज। और क्या वैल्यू चेंज हुई है भाई, वो लिख दो आप सी। अब एक बार रिफ्रेश करो और रिफ्रेश करके अब यहाँ पे दिल्ली करो और थोड़ा सा एक काम और कर दो, थोड़ा सा उसे और एलिगेंट लुक देने के लिए एक काम और कर दो। वो क्या, यहाँ पे कलर की वैल्यू भी जो है क्या कर दोगे आप कलर की वैल्यू भी जो है वो क्या कर दो, उसे कर दो COLOR कलर वाइट, सॉरी कलर ब्लैक, BLACK ब्लैक। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब ये जो थोड़ा वो आ रहा है ना, ऑफ ब्लैक आ रहा है, ये नॉर्मल आएगा। देखो कैसे, मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैं हरियाणा सेलेक्ट करता हूँ, सही है? यस सर। यह मैंने पंजाब सेलेक्ट करा, यह मैंने सेलेक्ट सिटी सेलेक्ट करा, यह मैंने यूपी सेलेक्ट करा। आ रहे हैं सारे ऑप्शंस? यस सर। Yes, sir. तो बच्चे ये चीज़ होती है। अच्छा, मैं चाहता हूँ अब क्या कि अगर सेलेक्ट सिटी किया जाए ना तो ये ऑप्शन ना आए, ये कुछ भी ना आए, क्योंकि सेलेक्ट सिटी बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता ही होता है। तो अगर किसी ने सेलेक्ट सिटी कर दिया तब ये ना है, लेकिन सेलेक्ट सिटी के अलावा अगर वो कोई भी वैल्यू चेंज करता है, मुंबई, गोवा, हरियाणा, किसी भी शहर का नाम सेलेक्ट करता है, तो ही ये ऑप्शन, ये तो ही ये मैसेज लिखा हुआ है। अब इसके लिए क्या किया जाए कि जब सेलेक्ट सिटी के अंदर
आई मीन जब ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा तब आपका चेंज वाला ऑप्शन लिखा हुआ या चेंज वाला मैसेज लिखा हुआ नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा भाई? हाँ जी, कोई आइडिया देना चाहेगा मुझे? क्योंकि आप सबको तो पता मुझे केवल HTML आता है। जल्दी आइडिया दीजिए, आइडिया क्या होगा यहाँ पे? आप ही बता दो सर। चलो छोड़ दें इस कॉन्सेप्ट को, तुम नहीं बता रहे, हम नहीं बता रहे, ठीक है? सही है। बड़ा सिंपल सा काम होता, एक इफ कंडीशन लगती, चेक किया जाता कि इफ के अंदर वैल्यू क्या आई है। अगर इफ के अंदर वैल्यू होती क्या, सिलेक्ट सिटी। अगर इसके अंदर वैल्यू होती क्या, सिलेक्ट सिटी, तो हम कहते यूजर को, कहते क्या, प्लीज सिलेक्ट एनी सिटी, प्लीज सिलेक्ट एनी सिटी, हम यूजर को ये कहते। और अगर यूजर ने इसमें कोई डेटा दिया होता, अगर यूजर ने कोई सिटी सिलेक्ट की होती तो फिर हम क्या करते, हम उस शहर का नाम उसे डिस्प्ले करते। देखो कैसे, यहाँ आते, एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब आप यहाँ पे गुजरात सेलेक्ट करो तो क्या लिखा हुआ आ गया, वैल्यू चेंज गुजरात। आप यहाँ पे यूपी सेलेक्ट करो, क्या लिखा हुआ आ गया, वैल्यू चेंज यूपी। अब आप सेलेक्ट करो सिलेक्ट सिटी को, क्या लिखा हुआ आ गया, प्लीज सिलेक्ट एनी सिटी। प्लीज सिलेक्ट एनी सिटी। या आप चाहते हो मैसेज ही ना आए तो आप ये सब हटा दो, बस एक इफ लिखा रहने दो और यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगा दो। क्या लगा दो, सी नॉट इक्वल टू सिलेक्ट सिटी, यानी अगर सी की वैल्यू नॉट बराबर नहीं है किसके, सिलेक्ट सिटी के, तो ही मैसेज आएगा क्या, वैल्यू चेंज। और अगर सी की वैल्यू किसके बराबर हुई, सिलेक्ट सिटी के, तो मैसेज ही नहीं आएगा। अब देखो जरा, गुजरात सेलेक्ट कर आ गया आंसर, पंजाब सेलेक्ट कर आ गया आंसर। यस सर। और अब सिलेक्ट सिटी करो, आ रहा है कुछ? नो सर। लेकिन एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा आपको, एक छोटा सा कार्य आपको और करना पड़ेगा। वो छोटा सा कार्य क्या करना पड़ेगा कि अगर यूज़र ने यहाँ पे लिया है नॉट सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट किया, फिर से अगर यूज़र ने सिलेक्ट किया, फिर से सिलेक्ट किया है क्या, सिलेक्ट सिटी, तो या तो ये होना चाहिए कि जो पुराना आंसर है वही होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए कि आप का इस पे कोई काम नहीं होना चाहिए। तो वैसे अभी ठीक है, फ़िलहाल मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरी बातें तो बदलती रहेंगी कोड टू कोड। तो फिलहाल चलो मैं इतना रखता हूँ। तो बताइए क्या आपको ऑन चेंज क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। आज की क्लास के अंदर सर कि ऑन चेंज हमारा किस किस तरीके से काम कर रहा है, उबासी नहीं है कि यस नाले को होशो आवाज में कहना है, होशो आवाज के अंदर। यस सर। यस सर। यस सर। आवाज में Yes, sir. होशो आवाज में कह रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। अच्छा Yes, sir. अच्छा भाई, अच्छा ठीक है मेरे लाल, ठीक है। तुम जब यस सर कहना शुरू करते हो ना, मेरे कानों में ऐसे बेल बजनी स्टार्ट होती है जिसकी कोई हद नहीं होती, कम वक्त। तो अब हम ओके सर। क्या कोई और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, या इतना इनफ है? हाँ भाई, सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। ये लीजिए, स्क्रॉल डाउन कर दिया मैंने।